Hello guys, it's me Sanskriti. Sorry because I forget to tell my introduction in my first video, so now I am telling my introduction. My name is Sanskriti Dikshit. My father's name is Mr. Deepak Dikshit. My mother's name is Mrs. Seema Dikshit, and I am a student of standard 10th. And my idol name is Mr. Harikishan Rajput. He motivated me a lot of. So I have no words to speak something about him. So that's it about me. Now we come on our topic. Our topic is types of noun. There are 5 types of noun. First, common noun. Second, proper noun. Third, collective noun. Fourth, material noun. Fifth, abstract noun. Now I'm explain this definition of common noun. फर्स्ट कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, जो नाउन किसी एक या सभी वस्तुओं अर्थात व्यक्ति, स्थान व वस्तु का ज्ञान कराए उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं. सच एज बॉय. पब्लिक में बहुत सारे बॉय होते हैं. अभी हम किसी पब्लिक में जाएंगे और बुलाएंगे बॉय. अब उस बॉय का कुछ तो नाम होगा. अगर उस बॉय का नाम होगा तो हम उसे बुलाएंगे राम, प्लीज कम हियर, वट एवर. और अगर हम किसी भरी सभा में बुलाएंगे लड़के इधर आओ, तो पता नहीं कौन आ जाए, किसी का नाम होना चाहिए. तो कॉमन नाउन वो है जिसका कोई नाम नहीं है. सिटी, हम बोलते हैं कि हम सिटी जा रहे हैं. कौन सी सिटी? सिटी तो बहुत सारी है. जब उस सिटी का नाम हो जाए तो वो प्रॉपर नाउन है. अगर हम कह रहे हैं हम सिटी जा रहे हैं तो वो कॉमन नाउन है. थर्ड, फैन. फैन की बहुत सारी वेराइटीज आती है. देयर आर मैनी कंपनीज, मैनी वेराइटीज फॉर फैन. सो देयर आर मैनी कंपनीज सच एज बजाज फैन, उषा फैन, एटसेट्रा. सेकेंड, प्रॉपर नाउन. व्यक्तिवाचक संज्ञा. किसी व्यक्ति, स्थान व व्यक्ति का वास्तविक नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है. किसी का वास्तविक नाम हो. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, राम. राम किसी का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है. अगर हम बोलेंगे बॉय तो बहुत सारे बॉय हो जाएंगे, वो कॉमन नाउन हो जाएगा. और अगर हम बोलेंगे राम तो वो प्रॉपर नाउन है. लखनऊ. लखनऊ एक सिटी है. अगर हम बोलेंगे हम सिटी जा रहे हैं, सिटी के बहुत सारे नाम है. अगर हम बोलेंगे सिटी जा रहे हैं तो वो कॉमन नाउन होगा. और अगर हम बोल रहे हैं कि हम लखनऊ जा रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन होगा. थर्ड, उषा फैन. देयर आर मैनी वेराइटीज फॉर फैन such as Usha fan. This is proper noun. When we say fan, it's common noun. When we say Usha fan, it's proper noun, etc. Third, collective noun. समूहवाचक. किसी का समूह हो. किसी भी समूह का नाम कलेक्टिव नाम कहलाता है. किसी का भी समूह हो सकता है. क्लास में समूह होता है. क्लास में सबका ग्रुप होता है. क्लास पूरी बोलते हैं ना, क्लास 10th ग्रुप प्लीज कम हियर, सच एज. थर्ड, क्राउड, यानी कि भीड़ भाड़. जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है उसको भी एक ग्रुप बोलते हैं. तो सेकंड है क्राउड. थर्ड, बंच. बंच यानी कि गुच्छा. गुच्छा बहुत, अंगूर का गुच्छा होता है. बंच ऑफ ग्रेप्स. चाबी का गुच्छा होता है. बंच ऑफ कीज. देयर आर मैनी बंचेस एटसेट्रा. फोर्थ, मटेरियल नाउन. पदार्थवाचक संज्ञा. किसी पदार्थ का नाम मटेरियल नाम कहलाता है. किसी पदार्थ का नाम, जो चीजें बनती हैं उसे पदार्थ बोलते हैं. सच एज ये बोर्ड है, ये लकड़ी से बना है तो ये पदार्थवाचक हो गया है. जैसे हम लोग हार पहनते हैं, सोने का हार बोलते हैं, डायमंड का हार बोलते हैं, तो वो होता है गोल्ड, यानी कि ये पदार्थ है. गोल्ड एक पदार्थ है. उसको गोल्ड से फिर उसकी वो एक शेप दी गई है जिसको हम लोग बोलते हैं नेकलेस. आयरन से भी काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं. वो हो गया पदार्थवाचक. मिल्क से काफ़ी चीज़ें बनती हैं. मिल्क से दही होता है, कर्ड. देयर आर मैनी थिंग्स एटसेट्रा. फिफ्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. भाववाचक संज्ञा. किसी विचार, भाव या कल्पना. जैसे कल्पना यानी कि हम सोचते हैं, मन में कल्पना करते हैं, अर्थात ऐसी वस्तु जो न केवल महसूस की जा सके, जिसे ना ही केवल हम महसूस कर सके, उसे हम अनुभव कर सके, कि अनुभव की जा सके, एब्स्ट्रैक्ट नाम कहलाती है. सच एज कोल्ड. सर्दी लगती है हमें
तो हम क्या उस सर्दी को हाथ में पकड़ सकते हैं, उसे बस हम महसूस कर सकते हैं, उसकी हमें फीलिंग आ रही है, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं सकते हाथ में। हवा को हम पकड़ सकते हैं, हवा को हम नहीं पकड़ सकते। हवा लगती है हमें, हम उसको महसूस कर सकते हैं। एयर को हम नहीं पकड़ सकते। हॉट, क्या आग को हम हाथ में पकड़ सकते हैं? आग को भी हम हाथ में नहीं पकड़ सकते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाम है। डेथ यानी कि मृत्यु, किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या हम उस की हमें क्या वो मृत्यु दिखाई दे रही है? किसकी मृत्यु कैसे हुई है, कैसे क्या हुई है? मृत्यु को ना तो हम हाथ में पकड़ सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इट्स मीन ईमानदारी। ईमानदारी, हम ईमानदार हैं, क्या हम ये किसी को दिखा सकते हैं कि हम किसी को अपनी ईमानदारी हम किसी को हाथ में नहीं पकड़ा सकते, उसे केवल महसूस की जा सकती है। नेक्स्ट, काइंडनेस, दयालु। दयालुता हम किसको दिखा सकते हैं? दयालुता दिखा भी सकते हैं, फील हो सकती है कि हम उस पर दया दिखा दें, या कोई देखता है कि ये कितनी दयालु है या दयालु था, है, वट एवर। तो हम किसी को भी ये नहीं दिखा सकते हैं कि हम दिखा सकते हैं, लेकिन हम हाथ में नहीं पकड़ा सकते हैं दयालु, एटसेट्रा। दैट्स इट, थैंक यू।